स्वागत है जम्मू सगा संगवारी मन के दिल्ली एस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल में 30 कदम 2.2 आपको वीडियो मिल रहा होगा। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण, स्टेट फॉर्मेशन, छत्तीसगढ़ में जो राजस्व संभाग है, डिवीजन, रेवेन्यू डिवीजन और जिलों के निर्माण को लेकर। तो राज्य गठन देखेंगे, हम संभाग देखेंगे, जिला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड छत्तीसगढ़ बिकम अ डिवीजन ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस बरार का फॉर्मेशन है। 2 नवंबर 1861 मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत, बरार तो बाद में ऐड होगा इसमें, वहाँ के 4 जिले 1903 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। 1903 में इसमें बरार रीजन को शामिल किया गया, तो नाम पड़ गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य प्रांत एवं बरार। 1903 में शामिल हुआ है। जब सेंट्रल प्रोविंस बरार, अगर उसमें से मध्य प्रांत को देखें 2 नवंबर 1861 को, तो जब इसका गठन हुआ तो इस प्रांत की राजधानी बनाई गई नागपुर को। इसी समय ब्रिटिश रीजन को इस मध्य प्रांत के 18 जिलों में बांटा गया और 18 जिलों में से छत्तीसगढ़ की जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उसमें से बने 3 जिले। नाम आप सुने होंगे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ये 3 जिले बने थे 1861 में। इन्हीं तीनों के लिए 1862 में एक संभाग बनाया गया छत्तीसगढ़ के नाम से। नाम दिया गया संभाग को छत्तीसगढ़ और इसी संभाग में इन तीनों जिलों को रख दिया गया। अब संभाग होता है तो जैसा कि आप जानते होंगे डिविजनल हेडक्वार्टर भी होता है। छत्तीसगढ़ संभाग का संभाग मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। रायपुर डिविजनल हेडक्वार्टर बना। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग बना? उत्तर मिल गया होगा आपको 1862। इस संभाग में जिले शामिल थे, वो थे 3, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। फिर फाइनली आप जानते हैं रीऑर्गेनाइज होता है छत्तीसगढ़ संभाग। संबलपुर जिला यहाँ से गायब होगा 1905 में और 1906 में 1 जनवरी को एक नया जिला बनेगा इस संभाग में, वो है दुर्ग। रायपुर बिलासपुर को रीऑर्गेनाइज करके। अगला क्वेश्चन है, हु वाज एमंग द फर्स्ट टू यूज द वर्ड छत्तीसगढ़। जैसा कि आप पढ़ते हैं आज़ादी होने के बाद, तो छत्तीसगढ़ शब्दावली का पहला प्रयोग आप पढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वालों में शामिल है 1487। खैरागढ़ राज्य के लिए लक्ष्मी निधि राय वहाँ के जमींदार थे। उन्हीं के चारण दरबारी कवि थे जिनका नाम था दलराम राव, और दलराम राव ने फर्स्ट टाइम खैरागढ़ राज्य के लिए छत्तीसगढ़ टर्म्स का यूज किया है। साहित्य में पहला प्रयोग आपको मिलता है 1689 में खूब तमाशा में, और बाबू रेवाराम की रचना विक्रम विलास में 1896 में आपको जिक्र मिलेगा छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग किए थे वो है लक्ष्मी निधि राय, खैरागढ़ के जमींदार थे, और उन्हीं के चारण दरबारी कवि थे वो है दलराम राव। दलराम राव ने 1487 एडी में पहली बार छत्तीसगढ़ टर्म्स का प्रयोग किया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की स्पष्ट रेखा चित्र पांडुलिपि में किस वर्ष प्रस्तुत हुई? इन विच ईयर डिड पंडित सुंदरलाल शर्मा प्रेजेंट अ क्लियर ब्लूप्रिंट फॉर अ सेपरेट छत्तीसगढ़ इन हिज मनुस्क्रिप्ट। पांडुलिपि होता क्या है तो समझते होंगे, वो कुछ लिखे थे जिसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित कविता थी, और नर्मदा से गोदावरी जो बेसिन है उसके बीच के कलचुरी कालीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में गढ़ व्यवस्था थी। उन गढ़ों को लेके बोला कि एक छत्तीसगढ़ स्टेट होना चाहिए, और ऐसी रचना उन्होंने 1918 में की थी, 1918 में। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के लिए 1918 में एक ब्लूप्रिंट तैयार किए थे।
वो याद रखना है आपको। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ जब छत्तीसगढ़ राज्य को पृथक राज्य मध्य प्रांत मध्य प्रदेश से अलग करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ का गठन किए थे। उत्तर है ऑप्शन बी। हु फाउंडेड द छत्तीसगढ़ एंटी एक्सप्लॉयटेशन एसोसिएशन। तो शोषण विरोधी संघ बनाए थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है अलग छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव किसने रखा। जानते होंगे आप 1994 का इवेंट है जब छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संघर्ष हो रहा था, तो गोपाल परमार नाम के एक विधायक थे जिन्होंने 1994 मार्च 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए एक मोशन प्रस्ताव संकल्प लेके आए कि छत्तीसगढ़ एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। गोपाल परमार मार्च 1994 who introduced the resolution for a separate छत्तीसगढ़ state in the मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तर है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, गोपाल परमार मार्च 1994। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राजस्व संभाग में शामिल है। स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। द रेवेन्यू डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ इंक्लूड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान छत्तीसगढ़ में संभाग की संख्या है 5, जिसमें से अगर संभाग का हिस्ट्री हम देखें तो छत्तीसगढ़ 1862 में बनता है संभाग, सेंट्रल प्रोविंस का, मध्य प्रांत का, और पूरा कहानी चलता है 1956 तक। छत्तीसगढ़ की टेरिटरी एक संभाग थी, इसमें जिले थे, लेकिन 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है। छत्तीसगढ़ की टेरिटरी को 2 रेवेन्यू डिवीजन के रूप में देख सकते हैं, रायपुर, बिलासपुर 1956। फिर आप ले सकते हैं अगला संभाग है 1981 मार्च 1981 बस्तर बनता है। फिर राज्य बनने के बाद 8 में संभाग बनता है सरगुजा 1 अप्रैल 2008, और 1 जनवरी 2014 को संभाग बनता है दुर्ग। ये संभागों का स्थापना है। अब अरेंज करें इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो रायपुर 1956 एम पहले आना चाहिए, 3 जगह दिख रहा है। फिर बस्तर आना चाहिए एम जे, आंसर आपको मिल गया है ऑप्शन बी के फॉर्म में। आगे देख लीजिए सरगुजा आना चाहिए फिर के, और दुर्ग आना चाहिए एल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में बने जिलों में से कौन सा नाम गलत युग्म है। मतलब कौन सा सितंबर 2022 में जिला नहीं बना है। आप जानते होंगे सितंबर 2022 में 5 नए जिलों का गठन हुआ था, जिसमें से राजपत्र के डेट पर बात कर रहा हूँ, जिसमें से 3 जिलों का गजट नोटिफिकेशन आया था 1 सितंबर 2022 को, 2 जिला का गजट नोटिफिकेशन आया है 8 सितंबर 2022 को। वही गजट नोटिफिकेशन इस्टेब्लिशमेंट आप बोल सकते हैं। तो शक्ति और मोहला जो है वो 8 सितंबर को गजट नोटिफाई हुआ था। बाकी सारंगगढ़ बिलाईगढ़, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ये 3 जो है वो 1 सितंबर को नोटिफाई हुए थे। तो कौन सा नहीं है बोला जा रहा है। बालोद 1 जनवरी 2012 का जिला है, गरियाबंद भी 1 जनवरी 12 का जिला है। गलत युग्म यही है, शक्ति और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ सितंबर में तो बने ही है। तो ए और बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म्ड इन सितंबर 2022 इन एन इनकरेक्ट पेयरिंग, ए और बी। क्वेश्चन है अगला, राज्य निर्माण की मांग से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द डिमांड फॉर स्टेट फॉर्मेशन। विच ऑफ द एबो स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट।
स्टेटमेंट है 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पांडुलिपि में पृथक छत्तीसगढ़ की रूपरेखा, बिल्कुल है, ब्लू प्रिंट खींचे थे, सही है वो। 1924 में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डिमांड होता है कि अलग से छत्तीसगढ़ होना चाहिए। 1924 सही है ये। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष प्रतिवेदन पवन दीवान ने प्रस्तुत किया। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा था तब ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के पुत्र थे, उन्होंने विधायक भी थे वो रायपुर से, उन्होंने डिमांड किया था उस कमीशन के सामने, आयोग के सामने, कि छत्तीसगढ़ एक अलग से राज्य बने। उसके लिए एक रिपोर्ट भी उन्होंने सबमिट किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पवन दीवान जी नहीं है उसमें। 1 और 2 ही सही दिख रहा है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटना वर्ष का सही युग्म है? बताना है आपको कि इसमें से घटना है और ईयर सही है। 1939 त्रिपुरी कांग्रेस में छत्तीसगढ़ की मांग, बिल्कुल पंडित सुंदरलाल शर्मा जी इस समिट में अवेलेबल हुए थे, प्रेजेंट हुए थे और उन्होंने एक अलग छत्तीसगढ़ की डिमांड की थी। 1956 डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा, राजनांदगांव में इसका गठन किया गया था कि एक छत्तीसगढ़ सेपरेट स्टेट हो, जनवरी में। 1979 पवन दीवान जी के द्वारा छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी बनाई गई थी, ये भी सही है। तो सही कथन अगर बोला जाए तो सब सही है। 56 में छत्तीसगढ़ महासभा बना, वही खूबचंद बघेल जी 1967 में छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाते हैं और यही पवन दीवान जी 1983 में जय छत्तीसगढ़ पार्टी बनाते हैं। तो ये तीनों सही है। देखिए अगर तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित निम्न कथन उपयुक्त विकल्प के साथ सही मिलान है। आपको बताना है कि कौन सा सही मैच कर रहा है। 1967 भातृत्व संघ का गठन कौन किए थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल। 1983 जय छत्तीसगढ़ पार्टी, पवन दीवान जी। 1994 विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ का रिजोल्यूशन संकल्प लेके आए थे, वो है गोपाल परमार। तो देख लीजिए, खूबचंद बघेल, पवन दीवान, गोपाल परमार दिखना चाहिए। आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल? स्टेटमेंट है, लोकसभा में विधेयक 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ, राज्यसभा से 25 अगस्त 2000 को पारित हुआ, राष्ट्रपति की सहमति 9 अगस्त 2000 को प्राप्त हुई। कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक बिल लाया गया था 2000 में, बिल लाया गया था 2000 में। और आप ये भी जानते होंगे कि पूरे अगर बात किया जाए ऑल ओवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो भारत देश में जब किसी भी नए राज्य का गठन होता है, किसी राज्य को रीऑर्गेनाइज करके, तो आर्टिकल 3 में इससे रिलेटेड प्रोविज़न है। एक बिल आता है और ये बिल दोनों हाउस से पास होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इस पर रिकमेंडेशन है, ये होने के बाद ये एक्ट बन जाता है और इसको गजट नोटिफाई करते हैं, तो फिर उसी टाइम से वो स्टेट इस्टेब्लिश हो जाता है। ये आप समझ सकते हैं, संसदीय प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। तो इस पर काम हुआ लोकसभा में, हाउस में पहला लोकसभा काम किया, फिर राज्यसभा काम किया है। लोकसभा में ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 25 जुलाई को और वहाँ से पारित हुआ है वो 31 जुलाई को। वहीं राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा में ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 3 अगस्त को और वहाँ से पारित हुआ है 9 अगस्त को। अब ये गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जी का इस पर मिला रिकमेंडेशन, समर्थन, और फिर इसको गजट नोटिफाई किया गया था 25 अगस्त 2000। गजट नोटिफिकेशन का डेट है 25 अगस्त 2000। अब देख सकते हैं आप, लोकसभा में विधेयक 31 जुलाई को पारित हुआ, 31 जुलाई को सही है। राज्यसभा से 25 अगस्त को पारित हुआ, ये गलत है। राष्ट्रपति की सहमति 9 अगस्त 2000 को प्राप्त हुई,
ये नहीं मिलता है कि राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन इस बिल पर कब हुआ, वो गजट नोटिफिकेशन है 25 अगस्त 2000। जब आप इस एक्ट को देखेंगे तो उसका राइट में लिखा हुआ है वो कहानी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, केवल स्टेटमेंट एक सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नाम के ऐतिहासिक प्रयोग से संबंधित सही कथन पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल यूज ऑफ द नेम छत्तीसगढ़। 1487 में दलराम राव द्वारा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, ये सही है। 1689 में गोपाल मिश्र द्वारा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया, खूब तमाशा में जिक्र हुआ ही है। 1896 में रेवाराम ने विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द प्रयुक्त किया है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर है इसका 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का किस नाम से किस अभिलेख या साहित्य में उल्लेख मिलता है। स्टेटमेंट है कोसल, प्रयाग प्रशस्ति, महाकोसल हीरालाल द्वारा, दक्षिण कोसल जाजलदेव प्रथम के शिलालेख। कोसल, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में कोसल नाम का जिक्र है, कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किए हैं, ये सही है। एंशियंट नेम बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी को कोसली बोला जाता है। महाकोसल हीरालाल के द्वारा, महाकोसल अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बोला गया है, राय बहादुर हीरालाल जी के द्वारा नहीं बोला गया, वो छत्तीसगढ़ बोले थे। दक्षिण कोसल जाजलदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में जानकारी मिलता है। तो साहित्य मूल्य कहाँ कहाँ है, तो ये मैच कर रहा है। कोसल का जिक्र प्रयाग प्रशस्ति में है, दक्षिण कोसल का जिक्र जो है वो जाजलदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में है। 1 और 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्य निर्माण से पूर्व प्रमुख संगठन आंदोलन के विषय में सही है। छत्तीसगढ़ सूधी संघ 1925 में कुछ गौटिया, कुछ जमींदार रियासत के राजा लोग मिलके छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए सूधी संघ वकील मिलके बनाए थे। 1946 में शोषण विरोधी संघ, ये भी मैच कर रहा है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 1956 में जय छत्तीसगढ़ पार्टी 1983 में बनाए थे पवन दीवान जी। 1956 में तो खूबचंद बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। तो सही है 1 और 2, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, राज्य निर्माण की दिशा में प्रमुख दस्तावेज प्रतिवेदन के विषय में गलत कथन है, गलत बताना है। 1955 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा आयोग में प्रतिवेदन इनके पुत्र ने दिया था, तो यही गलत है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी थे। 1994 में गोपाल परमार ने विधानसभा में संकल्प, ये सही है। 2000 में राष्ट्रपति ने 1 नवंबर को सहमति, राष्ट्रपति जी का रिकमेंडेशन का डेट नहीं मिलता है, तो ये भी गलत है। 1 नवंबर तो है नहीं, 1 नवंबर को फाउंडेशन है। 25 अगस्त 2000 को गजट नोटिफाई हो गया था छत्तीसगढ़ का जो बिल आया था मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल, वो एक्ट के फॉर्म में, तो ये भी गलत है। 1 और 3 इस क्वेश्चन का गलत कथन बताना है, तो उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ष घटना गलत जोड़ा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इवेंट पेयर इज इनकरेक्ट। 1924 रायपुर जिला परिषद में छत्तीसगढ़ की मांग, ये सही है। त्रिपुरी कांग्रेस में मांग, कांग्रेस का त्रिपुरी समिट हुआ, वहां सुंदरलाल शर्मा जी ने डिमांड किया था। 1956 भातृत्व संघ का गठन, 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा बना था, 1967 में भातृत्व संघ बना है, तो यही आंसर होना चाहिए। 1979 पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, 1979 में पृथक छत्तीसगढ़ बनाए थे पवन दीवान जी, तो आंसर है ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ रियासत परिषद के संदर्भ में कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द छत्तीसगढ़ प्रिंसली स्टेट काउंसिल इन छत्तीसगढ़ या काउंसिल ऑफ एक्शन इन सीजी स्टेट, अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे, बिल्कुल सही है। सचिव जयनारायण पांडे जी थे, ये भी सही है। 1 जनवरी 1948 को रियासतों को मध्य प्रांत में मिलाया गया है, ये भी सही है। 14 के 14 रियासत सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में मर्ज कर दिए गए, तीनों कथन सही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि बोल रहा है कौन सा सही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, पृथक राज्य निर्माण का कौन सा चरण सही क्रम में है।
सही क्रम में है कौन सा चरण? विच स्टेज ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर्मेशन इज इन द करेक्ट ऑर्डर? पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रूपरेखा अगर देखें आप तो 1918 की कहानी है। सुधी संघ बना है 1925 में। शोषण विरोधी संघ है 1946 का। और राज्य की स्थापना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं आप 1 नवंबर 2000 को। तो लास्ट में तो यही आना चाहिए। 4 सब जगह दिख रहा है लास्ट में, एक जो है ए और डी में दिख रहा है। अब खेल है 2 और 3 में, तो 2 और 3 आना चाहिए, मतलब कंटिन्यू है 1 2 3 4। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है सही कथन चिन्हित करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। छत्तीसगढ़ भारत संघ का 26वां राज्य बना, सही है। राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 है। 1 नवंबर 2000 है, 2000 नहीं है, तो ये तो गलत कथन हो गया। यह मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से बना है, ये सही कथन है। एमपी को रीऑर्गेनाइज किया गया था, उसके साउथ ईस्ट रीजन पे जो 16 टेरिटरी जिला के फॉर्म में थी वही हट के बना है छत्तीसगढ़। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है असर्शन और रीजन के बेसिस पे है। कथन अगर देखें 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र प्रस्तुत किया, ये सही है। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रशासनिक रूप से अलग प्रांत की मांग की थी, ये सही नहीं है, क्योंकि अलग प्रांत की मांग ये नहीं किए थे, क्योंकि 1924 में जब आपका रायपुर जिला परिषद का सम्मेलन होता है तब वहां पर इंडिविजुअल स्टेट के रूप में मांगा जाता है छत्तीसगढ़। और फाइनली ये रेखा चित्र खींचे थे कि होना चाहिए, तो कथन कारण तो गलत है, कथन सही है, देख सकते हैं आप। ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब जब आर ए गलत है तो व्याख्या तो हो नहीं रहा होगा। क्वेश्चन है 1925 में छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन पृथक राज्य की मांग को गति देने के लिए, सही है। ये सुधी संघ बनाए थे वकील गौटिया वोटिया लोग, किसान लोग मिलके। यह संगठन मुख्यतः साहित्यिक गतिविधियों के लिए बनाया गया था, साहित्यिक गतिविधि के लिए नहीं था भाई, राज्य बनाने के लिए बनाया गया था, तो ये तो सही है, ये गलत है। फिर से अगर देखें तो कथन ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ का प्रतिवेदन पवन दीवान ने दिया, गलत है ये, क्योंकि पवन दीवान पृथक राज्य आंदोलन के प्रथम नेता थे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पवन दीवान जी 1979-83 में काम करे, उससे पहले खूबचंद बघेल जी काम करना शुरू कर दिए थे। दोनों गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कथन है, क्वेश्चन है अगला, 1924 में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की, सही है। उस समय मध्य प्रांत की राजधानी रायपुर थी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी। तो ए सही आर गलत, कहाँ दिख रहा है आपको? ए सही आर गलत, ऑप्शन ए में है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाली है, सुमेलित कराना है आपको। 1955 जानते हैं आप, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था कि छत्तीसगढ़ एक सेपरेट स्टेट हो। रायपुर के तत्कालीन विधायक थे वो। 1956 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ है। 1967 भातृत्व संघ बना है। 1979 पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बना है। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन के रूप में 1955, मतलब उधर से मिलाना है। भातृत्व संघ बना है 3, ए का 3 दो जगह दिख रहा है, सी और डी। आगे चलिए, राज्य पुनर्गठन 1955 बी का 1, हाँ कट गया, सी आंसर है इसका। छत्तीसगढ़ महासभा मैच करा लीजिए, सी का 2 सही है। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी डी का 4, यहाँ से भी मैच कर सकते थे आप, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, 2 कॉलम दिया हुआ है, उस कॉलम में आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है, सही सुमेलित है। 31 जुलाई 2000 राज्यसभा में विधेयक पारित
ये लोकसभा में था। क्या करेक्टली मैच है वहां से देख लीजिए। 2 का डी 9 अगस्त 2000 लोकसभा में विधेयक पारित 31 जुलाई था, तो ऑप्शन ए तो है ही नहीं है। बी 1 का ए 31 जुलाई राज्यसभा से विधेयक पारित, ये भी नहीं है। 3 का सी 25 अगस्त 2000 राजपत्र में प्रकाशित, यही मैच कर रहा है। 4 का सी 1 नवंबर, ऐसा नहीं है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 3 का सी। 3 मतलब 25 अगस्त 2000 और राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। गजट नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ करेक्ट। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय संबंधी कथनों में से कौन सा सही है। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत हुआ, एकदम सही है। राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई, ये गलत है। 1 नवंबर 2000 को हुई है, 2001 को नहीं हुई है। यह भारत का 26वां राज्य है, तो सही बताना है, तो एक तो सही ये मिल रहा है, 26वां राज्य है ही। वर्तमान राजधानी नवा रायपुर है, ये भी सही है। तो 1 3 4 कहाँ है, 1 3 4 ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि सही बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानियों के संबंध में कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन चुने। प्रथम राजधानी रतनपुर थी, ये सत्य कथन है। रायपुर को 1818 में राजधानी बनाया गया, ये भी सही है। रतनपुर से रायपुर एगेन्यू ने ट्रांसफर किया था। 2018 में नवा रायपुर राजधानी बना, 2018 में नहीं, नवंबर 2012 में रायपुर के बदले नवा रायपुर को राजधानी बनाई गई। तो असत्य कथन है केवल 3, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, जिलों को स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द डिस्ट्रिक्ट्स इन द ऑर्डर ऑफ द देयर एस्टेब्लिशमेंट। जानते हैं आप, जब छत्तीसगढ़ बना राज्य के रूप में तो 16 जिले थे, लेकिन पूरा जिला निर्माण का प्रोसेस आप जानते होंगे। तो राजनांदगांव 26 जनवरी 1973 को बना था दुर्ग के रीऑर्गेनाइजेशन से। रायगढ़ रियासतों के मिलने से बना था 1 जनवरी 1948 को। उत्तर बस्तर कांकेर 25 मई 1998 को बना है बस्तर के रीऑर्गेनाइजेशन से। बीजापुर दंतेवाड़ा के रीऑर्गेनाइजेशन से 7 में बना है। अब अरेंज कर लीजिए, पहले के आना चाहिए, रायगढ़ 1948, तो के 2 जगह दिख रहा है। आगे चल लीजिए, जे आना चाहिए, चल रहे हैं कंटिन्यू, खेल एल और एम में है, तो उत्तर बस्तर आना चाहिए एल, फिर आना चाहिए बीजापुर, तो के जे एल एम आंसर है करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला का स्थापना के पश्चात पुनर्गठन नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्टिंग में जिलों की संख्या 16 थी, आज वही संख्या बढ़ के 33 हो गई है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला अब तक रीऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। कोरबा का गठन होता है 1998 में, अब तक नहीं टूटा है। उत्तर बस्तर कांकेर 1998 में बनता है, ये भी अब तक नहीं टूटा है। कबीरधाम भी 1998 में बनता है, ये भी अब तक नहीं टूटा है। जांजगीर भी 1998 में बना, लेकिन टूट चुका है 22 में, आपका सितंबर 2022 में शक्ति बन चुका है। तो 1 2 3 कहाँ दिख रहा है आपको, 1 2 3 ऑप्शन डी में। ये कभी रीऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं जिले, जो है वो मूलतः जब से बने तब से वही है। अगला क्वेश्चन है, जिलों को अक्षांशीय स्थिति के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन देयर लैटिट्यूडनल पोजीशन। न्यूनतम से अधिकतम अक्षांश की ओर, फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम लैटिट्यूड। मिनिमम लैटिट्यूड कहने का मतलब है 17 डिग्री 46 मिनट, और मैक्सिमम कहने का मतलब है 24 डिग्री 5 मिनट। कहने का मतलब है साउथ से नॉर्थ अरेंज करना है, साउथ से नॉर्थ। देख लीजिए आप, साउथ में सुकमा पड़ेगा तो एम आना चाहिए, 2 ऑप्शन हट गए, सुकमा। फिर आना चाहिए आपको धमतरी, तो एम और जे आंसर मिल गया है आपको बी। आगे देख लीजिए, फिर आना चाहिए धमतरी के बाद मुंगेली के, और लास्ट ऊपर में है बलरामपुर,
रामानुजगंज डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये है आपका 30 कदम 2.0 का अगला एक महत्वपूर्ण वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्टेट सर्विस की तैयारी की एक अच्छी जानकारी और एक अच्छा गाइडलाइन आपको प्राप्त हो सके। मुलाकात होगी आपसे 30 कदम 2.0 के नए वीडियो के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।